जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर चल रही है फाइनल पैकिंग। हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी देर में काला माता के लिए। काला माता जो है ना, ग्रीस का एक शहर है और एथेंस से 3 आवर्स राउंड अबाउट की ड्राइव पर है। और आपसे पूरा ट्रैवल का जो मैं एक्सप्लोर करूँगी, तमाम चीज़ें शेयर करूँगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। वैसे तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। शूज भी मामा शूज ही पहनेंगे। तो वो दिखाओ मुझे अपना। चलो मैं आपकी रेडी हो गई हो आप? हाँ, अब मैं रेडी हूँ। अब मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँ? नहीं बाल नहीं मैंने बाल नहीं सिर्फ वैसे कैसे तो लगाने ग्रीस के जितने भी गांव हैं, शहर हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे और खूबसूरत हैं और ट्रैवल करने का ना बहुत मज़ा आता है। लेकिन काला माता जाने का प्लान हम लोगों ने बहुत टाइम से जो ना वो किया हुआ था कि हम लोग जाएंगे। तो फाइनली हम लोगों का प्लान बन गया। जून 2023 में ना एक बोट को हादसा हुआ था जो कि लीबिया से इटली जा रही थी। इसमें तकरीबन 750 लोग सवार थे जो कि इलीगल तरीके से ना यूरोप आ रहे थे। तो रास्ते में ना ये कोरिंथोस कैनाल ब्रिज था, तो हम लोग यहाँ पे रुके थे। यहाँ पर ना बहुत लोग आते हैं विज़िट करने के लिए, इस ब्रिज को देखने के लिए। तो फिर एक दरमियान में रोड है और दोनों तरफ जो है ना वो किनार है, ऊपर ब्रिज बना हुआ है जिस पे आप वॉक कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, बट जो है ना वर्थ विजिटिंग प्लेस थी। ये अच्छा लगा, हम लोगों को ना एंजॉय किया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर ना मेरा बेटा मेरी वीडियो बना रहा था, कहता मामा आप आगे चलो तो मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। तो फिर रोड क्रॉस करके ना हम लोग दूसरी तरफ आ गए थे। तो यहाँ पे शॉप बनी हुई थी और यहाँ पर कुछ इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस थे, शॉल्स थी और स्पेशल मैग्नेट्स थे जो केनाल ब्रिज का व्यू है उसके इमेजेस थे और ना वो मैग्नेट्स बनाए हुए थे। तो हमने यहाँ से 2-3 मैग्नेट्स बाय किए थे। ध्यान से बनो। तो ऐसे ही ना मैंने बहुत सारे मैग्नेट्स कलेक्ट किए हुए हैं जहाँ पे हम लोग ट्रैवल करते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर ना ऐसा है कि जब भी आप कोई जगह विज़िट करते हैं ना, तो वहाँ पे शॉप्स होती हैं और उस जगह के इमेजेस के मैग्नेट्स आपको मिलते हैं। तो एज़ अ मेमोरी आप ले सकते हैं और मैंने बहुत सारे ना फ्रिज पे लगाए भी हुए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि और जैसे ये बोर्ड है इसके ऊपर इमेज बना हुआ है कैनाल का, तो सेम ऐसा ही मैग्नेट पे बना हुआ है। मैं किसी वीडियो में ना आपको दिखाऊंगी। और जितना खूबसूरत ये वीडियो में लग रहा है ना, रियल में उससे ज़्यादा खूबसूरत था। तो बस अभी हम लोग जाते वापस गाड़ी की तरफ। हम लोगों ने पहले एक तरफ से ब्रिज क्रॉस किया था, अब हम दूसरी तरफ से क्रॉस करके ना हम गाड़ी की तरफ जाएंगे। अच्छा, जितना ग्रीस का फ्लैग डिसेंट और प्यारा है ना, इसके शहर और गांव ना उतने ही डिसेंट और खूबसूरत और प्यारे हैं, मुझे लगता है। तो खैर अब हम गाड़ी में आ गए थे और गाड़ी में ना मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी। हम लोग लेके आए थे जैसे बच्चों के लिए मिल्क और लेज़ वगैरह, एप्पल, ऑरेंजेस, सब चीज़ें रखी हुई थी। तो अब बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने कहा कि आप लोग ना अभी स्नैक्स खाओ। तो हमारा ना 2 आवर्स का ट्रैवल अभी रहता है। तो हम लोग काला माता जाके ना सी साइड, लाइक वहाँ पे पोर्ट है और पोर्ट के अपोजिट साइड पे तमाम रेस्टोरेंट्स हैं। तो हम वहीं जाके ना लंच करेंगे। इनको गुस्सा था ने नहीं किया। तो मैं हस्बैंड को और रोहा को ऑरेंज खिला रही थी, तो पहले मैंने हस्बैंड को खिला दिया तो रोहा ने माइंड कर लिया। जान अभी सब्र करो। मैं आपको गोदी में नहीं ले सकती काके। वो देखो तो यहाँ ना हम रेस्ट एरिया में रुके थे। ऐसे ना बहुत रेयर है, लाइक 1 या 2 दफ़ा हम लोग कभी रेस्ट एरिया पर आए होंगे, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं। कोई 2 आवर्स का डिस्टेंस हो, 2.5 आवर्स का डिस्टेंस हो। तो इस बार कोई 3 आवर्स से ज़्यादा हमें टाइम लगा था। तो बच्चे थोड़ा थक गए थे तो हम लोग इनको यहाँ लेकर आ गए थे। क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो मैं ना पास के एरियाज़ में ही हम लोग ट्रैवल करते हैं। और अगर हम लोग की खाना खाने रुकते भी हैं ना, तो कोई नियर बाय विलेज होता है या कोई टाउन होता है तो वहाँ रुक के हम लोग खाना खाना पसंद करते हैं। तो रेस्ट एरियाज़ में हम लोग बहुत कम रुकते हैं। तो रेस्ट एरिया बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बना के ना रिकॉर्ड लाजमी करती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा डिफरेंट लगा था। तो ये हम काला माता पहुँच गए हैं। तो ये है वो सी पोर्ट जिसका मैं आपसे ना वीडियो के स्टार्ट में जो जिक्र कर रही थी। तो यहाँ पर एक तरफ पोर्ट है और दूसरी तरफ सारे रेस्टोरेंट्स हैं और दरमियान में रोड है। तो बहुत खूबसूरत एरिया था यहाँ पर। तो हमने कहा कि चलो यहाँ से ना पिज़्ज़ा खाते हैं। तो हाँ ये मेरी ही बहुत है। फिर यहाँ हम एक रेस्टोरेंट में बैठ गए थे और हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था। तो अब हम लोग वेट कर रहे थे। तो फ्राइज़, गार्लिक ब्रेड एंड पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था हम लोगों ने। तो फिर मैंने कहा उठते हैं, थोड़ा सा व्यू कैप्चर करते हैं। तो फिर तो यहाँ पर ना हम दोनों अपनी वीडियोस बना रहे थे, हस्बैंड अपनी बना रहे थे, मैं अपनी वीडियो बना रही थी। तो फिर हम लोग हंस रहे थे और बच्चे ना साथ साथ अपना एंजॉय कर रहे थे और हम लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। बट ध्यान तो से ना बेटा ऐसी गिर ना जगहों पर जाना। आकर अच्छा ना बी अगर आप वेरी बहुत थके केयरफुल। भी होते हैं तो आपको थकावट इतनी फील ही नहीं होती।
बच्चों के साथ ना आप ना चाहते हुए भी ना थक जाते हैं। और हम लोग ट्रैवल जब भी करते हैं ना, हम लोग स्टे करते करते आते हैं। लाइक हम लोग सुबह 11 बजे निकले थे, तो हमें पहुँचते पहुँचते 4 बज गए थे। और बच्चे भी ना फिर ज़्यादा टाइम गाड़ी में बैठते नहीं हैं, तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो भी रास्ते में जगह आ रही होती हैं, कोई टाउन्स आ रहे होते हैं, तो फिर हम लोग रुकते रुकते आते हैं। तो हमारा लंच हो गया था। अब हम जा रहे थे लाइट हाउस की तरफ। थोड़ी सी वॉक के बाद ना लाइट हाउस था, तो फिर हमने कहा कि चलो वॉक करते हैं और लाइट हाउस देख कर आते हैं। तो मैं आपसे जो स्टार्ट में बात करी थी, तो वो हादसा जो है ना, वो पिलोज शिपरेक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये पिलोज कोस्ट की साइड पर हुआ था, और इसमें ना सिर्फ 104 लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था, और 82 बॉडीज़ जो थी ना वो रिकवर की थी। इनको सबसे पहले काला माता पोर्ट पर ट्रांसफ़र किया गया था, और मरने वालों में ज़्यादा तादाद हमारे पाकिस्तानियों की ही थी। तो ऐसे ही पानी की तरफ देखते जा रहे थे कि बहुत सारी फ़िशेस स्विम कर रही हैं। उनमें से एक फ़िश है वो स्विम नहीं कर रही है ना, तो बेचारी मर गई थी। पता नहीं कैसे मरी है, तो वो ऐसे बेचारी ना वो स्टिल थी। तो वो सामने लाइट हाउस था, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे वॉक करते हुए। और ना कॉर्नर्स पे ना कुछ शिप्स ऐसी थी जो कि बहुत पुरानी थी, और सिर्फ डेकोरेशन के लिए शायद मे बी वो चलती भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत पुरानी है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए उन्होंने रखी हुई हैं। तो वो आई थिंक मैंने रिकॉर्ड की थी, लाइक आई थिंक मैंने टिकटॉक के लिए रिकॉर्ड की होगी ना, तो वो मैंने यूट्यूब वाले जो ना वो उस तरह से रिकॉर्ड नहीं की। तो ये हम आ गए थे अपने होटल। तो इस दफ़ा ना हम लोगों ने रिज़ॉर्ट बुक नहीं करवाया था, होटल में बुकिंग करवाई थी। हमारा कम स्टे था, तो फिर हमने कहा कि चलो इस दफ़ा ना होटल ही बुक करवाते हैं। तो पूरे होटल का टूर दिखाऊंगी, एंड रूम कैसा था वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। कौन सा जूसर? तो अभी मैं इंटर हो रही हूँ रूम में। सामने वॉशरूम है, और साइड पे कबर्ड का एरिया है, साथ फ्रिज है, एंड केटल पड़ी हुई थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो ये हमारे रूम के सामने का व्यू है। लाइक ये हमारा अपना पर्सनल जो हमें स्विमिंग पूल मिला था, तो हमें रूम के साथ ही जो मिला था ये वो है। और काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा स्पेस था रूम में भी। और ये बच्चों का बेडरूम था, जहाँ पर 2 बेड्स पड़े हुए हैं, टीवी है, और प्यारा सा मिरर है, और सामने जो है वो मेन बेडरूम है, और उसके सामने जो सारा स्विमिंग पूल का एरिया है। Backyard. शिव शिव कपड़े पहने। हाँ मुझे भी ऐसे 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 कपड़े पहनने हैं। तो मैंने कहा चलो मिरर है तो आपको अपनी फुल लुक दिखाते हैं। तो फिर मैं मिरर में खड़ी हो गई थी कैमरा लेकर, और अपनी लुक रिकॉर्ड कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय बनाई। मैं टी बैग्स भी लेकर आई हुई थी, और साथ ना कंडेंस मिल्क भी लेकर आई थी। बट लोहा क्या कर रही हो? ठंड लग रही है तो बताओ। मैं डाली बहुत मीठी हो जाएगी सोनू, बहुत मीठी हो जाएगी जान, बहुत मीठी हो जाएगी। डाल दो, फिर श्योर डाल दो। बाकी आपने खानी है? नहीं खानी। खानी है आपने? खा लो। नहीं खानी। देखो मैं आपको खिलाती हूँ, रुको। बस मैं रेडी हो रही हूँ, फिर मैं निकलने लगी हूँ सैर करने के लिए रात को। बस फिर थोड़ा सा हम लोगों ने रेस्ट किया, तो अभी ना 9 बज रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ खा के आते हैं, और थोड़ा सा ना यहाँ का बाज़ार विज़िट करके आते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे शॉप्स ना रात को 8 बजे क्लोज़ हो जाती हैं, तो शॉपिंग तो मैं नहीं कर सकती हूँ, बट थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और कुछ खा के आते हैं। तो ये यहाँ पर ना काला माता सिटी का ना स्क्वायर था, लाइक मेन बाज़ार जैसे होता है, लाइक मार्केट होती है, एक तरफ सारी शॉप्स हैं और साथ में रेस्टोरेंट्स हैं, और दूसरी तरफ अपोजिट पार्क्स बने हुए थे, और दरमियान में रेस्टोरेंट्स भी थे। तो शॉप्स तो सारी क्लोज थी, बट मैं ऐसे रैंडम जो ना विंडो शॉपिंग कर रही थी कि अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो फिर मैं सुबह आके ना बाई कर लूँगी। वैसे ऐसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, बट मैं ना मुझे कोट में सर्च करी थी कि मुझे कोई अच्छा सा विंटर कोट मिले, लॉन्ग कोट जैसे होते हैं ना, बट मुझे अभी तक कुछ पसंद नहीं आ रहा। एथेंस में मैंने बहुत सारी शॉप्स विज़िट की हैं, बट मुझे ना कुछ पसंद नहीं आया, और यहाँ पर भी मुझे ऐसा कुछ पसंद आया नहीं। बट खैर हम लोगों ने ऐसे रैंडम वॉक की, शॉप्स को ऐसे एक्सप्लोर किया, और हम लोगों ने फिर खाना खाया था। और खाना खा के ना हम लोग फिर यहाँ पर बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने आइसक्रीम खानी है, कुछ स्वीट्स लेनी है, तो फिर हम यहाँ पर ना एक बेकरी में एंटर हो गए थे। तो यहाँ पर इतनी फैसिनेटिंग शॉप थी ना, ये बहुत मज़े मज़े की कैंडीज़ थी,
और बच्चों ने यहाँ से कुछ आइसक्रीम्स ली थी, कुछ केक्स टाइप चीज़ें ली थी। तो मैं तो नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, बट बच्चों को बहुत पसंद है। तो अच्छा, ऐसे ना मैंने एथेंस में भी देखा है और मुख्तलिफ ग्रीस की जो सिटीज़ है ना, वहाँ देखा है कि जब शॉप्स क्लोज़ होती हैं ना, तो ऑलमोस्ट सारी शॉप्स ऐसी ही होती हैं। बहुत कम है ऐसे जो मैं देखूँ कि बंद की हों और आपको कुछ डिस्प्ले में नज़र ना आ रहा हो। लाइट्स ऑन होती हैं, आपको डिस्प्ले में सब नज़र आ रहा होता है। और आई थिंक ये स्ट्रेटजी भी है कि लोग वॉक कर रहे होते हैं, लोग रात को मतलब खाना खाए निकलते हैं, आउटिंग्स पे निकलते हैं, तो इससे आपको ना कुछ पसंद आ जाता है, शॉप्स नज़र आ जाती हैं, तो फिर आप दोबारा से शॉप पे आके चीज़ें बाय कर सकते हैं। तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आप जिस सिटी में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, वहाँ भी ऐसे होता है कि इवन जब शॉप्स क्लोज़ होती हैं तो डिस्प्ले में सब नज़र आ रहा होता है और शॉप्स की लाइट्स ऑन होती हैं। तो अभी हम लोग जाए थे होटल की तरफ वापस। हम लोग को 2 आवर्स हो गए थे यहाँ पर वॉक करते हुए, तो अभी 11 बज रहे थे, तो अभी हमने कहा चलो चलते हैं, आराम करते हैं। हाँ मैंने दे था, मेरी बेटी आंटी को कहेगी ये कार्ड क्यों लिया मेरी बेटी को? तो अभी हम आ गए हैं ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफ़ास्ट का जो टाइम है यहाँ पर था 8 से 11। तो हम लोग आए हैं तकरीबन 10 बजे के राउंड अबाउट ना नाश्ता करने के लिए। तो ये सारा ब्रेकफ़ास्ट का मेन्यू था। Mommy. ये इसके अंदर हो गया सेव भी। वो देखो भैया, दूध पफ्स खाया, वो दूध होगा। Pop. हाँ, खाओगी? Auntie. Auntie. तो दिस इज़ 5 स्टार होटल और हम लोगों ने पर नाइट के 200 यूरोस जो है ना वो पे किए हैं और उसमें जो था ब्रेकफ़ास्ट इंक्लूडेड था। तो फिर हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट किया, तो फिर जो ब्रेकफ़ास्ट का लाउंज था उसके बाहर का ये व्यू है, स्विमिंग पूल था, सारा सीटिंग एरिया था और फिर सामने जो था वो सी व्यू था। अब हम लोग सी व्यू पे जा रहे हैं क्योंकि हमारा चेकआउट का टाइम भी ना 11 बजे ही है। तो फिर हम लोगों ने कहा थोड़ा सा सी व्यू एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। क्योंकि तो हमारा जो काला माता का स्टे था 1 दिन का ही था और हमने कुछ चीज़ें हम लोगों ने येस्टरडे एक्सप्लोर की थी और कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो हमने आज एक्सप्लोर करनी है। तो हम लोग 11 बजे चेकआउट करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने पैकिंग कर ली थी, हस्बैंड जो थे वो पेमेंट करने गए हुए थे और कुछ जो है सामान गाड़ी में रख रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने जो चीज़ें हमारी रहती हैं काला माता में एक्सप्लोर करने वाली वो करेंगे और फिर हम लोग शाम को निकलेंगे एथेंस के लिए वापस, क्योंकि मंडे मंडे को ना बच्चों का स्कूल है। तो हम लोग सिर्फ सैटरडे और संडे लाइक हम लोग सिर्फ वीकेंड के लिए आए हुए थे। तो बच्चों के लिए ना बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स पड़ी हुई थी और वो ओपन है। लाइक अब बच्चे अंदर गए, उन्होंने एंजॉय किया, बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की। एक साइड पे पार्क बना हुआ है जहाँ पे बच्चों के झूले बने हुए हैं, कुछ खाने के आइटम्स भी हैं और एक तरफ लेक बनी हुई है। तो बहुत अच्छी जगह है। तो आपको ना एक पूरा जो ना शॉर्ट सा टूर रेलवे म्यूज़ियम का देती हूँ, जो कि काला माता में है और काला माता इज़ अ सिटी ऑफ ग्रेस। इधर आ गया कोई चक्कर जूम इन करो। नहीं है वो जैकेट में। तो अभी हम आगे हैं फ़ोर्ट पे। तो यहाँ का भी एक फ़ेमस ये फ़ोर्ट है, किला है। तो फिर हम लोगों ने बच्चों को यहाँ भी विज़िट करवाना था, तो फिर हम यहाँ आ गए हैं।
तो बस यहाँ पर जो आसपास का एरिया था थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया था। बहुत प्यारे प्यारे घर थे, बहुत खूबसूरत जगह थी और बहुत काम जगह थी। तो बस अब हम यहाँ गेट से इंटर हुए थे और और फिर हमने टिकट्स ली थी, 2 यूरो की टिकट थी। लाइक मेरे और मेरे हस्बैंड की टिकट थी और बच्चे फ्री थे, तो 4 यूरोज़ हमने पे किए थे। और जब मैंने ये स्टेयर्स देखी ऑल द वे ऊपर और मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं कैसे जाऊँगी, बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हैं। तो अभी तक ना 5 या 6 फोर्ट जो है ना किले मैंने विज़िट किए हैं डिफरेंट सिटीज़ के, तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। इसकी भी काफ़ी थी लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी मैं हाफ वे पे आई हूँ, तो हाफ वे पे ना आपको ये व्यू नज़र आएगा, लाइक कालामाता सिटी नज़र आ रहा है। तो फिर जब मैं इससे और हाइट पे जाती हूँ ना, तो फिर मैं और जो है ना वो व्यू पूरा दिखाऊंगी। तो इतनी ज़्यादा स्टेयर्स थी और मेरी यहाँ पर आके बस हो गई थी मैंने कहा मैं और नहीं जा सकती। तो फिर यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड आगे से ना मुझे कैसे कह रहे, कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। तो वो ऊपर चढ़ के वो थोड़ा है। अब देखो जैसे व्यू कितना अच्छा है, देखो ना ऊपर आने का ये फ़ायदा होता है ना। अब व्यू देखा करो आप। रोहा क्या करी आके? आपके सारे हाथ गंदे हो जाएंगे जान। चलो आ जाओ। आज देखो भैया किधर गया है, भैया वो आगे चला गया, आ जाओ। तो स्टेयर्स हम लोगों ने काफ़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेयर्स थी, उसके बाद अब स्टेयर्स ख़त्म हो गई थी। बस अब ये ऐसी हाइट है और सामने 2 से 3 रूम्स बने हुए हैं और सामने चर्च है और फिर उसके अपोजिट जो है ना वो सारा व्यू है। मैं आगे चल के आपसे शेयर करती हूँ। Tower, London Bridge. Hello. London Bridge. How many times you got? तो बस अब हम वापसी के लिए निकल रहे थे, तो फिर रास्ते में ना ऐसे रोड पे ना साइड्स पे ना ऑरेंज के बाग थे बहुत सारे ना। तो फिर बहुत सारे डिस्टेंस पे ना कुछ लोग बैठे हुए थे, ऐसे सब्जियां बेच रहे थे और कुछ ऐसे फ्रूट्स बेच रहे थे। तो फिर ना हमने सोचा कि हम इनसे फ्रूट बाई कर लेते हैं, कुछ सब्जियां बाई कर लेते हैं। और फिर हम उतरे और हम लोगों ने ना इनसे चीज़ें बाई की और ये बाहर का व्यू था। और बाबा जी इतने क्यूट लग रहे थे, उनकी ड्रेसिंग भी ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ ना बाबा जी ना मुझे बताने कि मुझे ना अब्बू याद आ रहे हैं, इनको देख कितने क्यूट लग रहे हैं बैठे हुए, है ना। तो ये था हमारा काला माता का ट्रिप जो कि मैंने अक्सर शेयर किया है। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अंतिल दिन रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।